डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। चलिए सोल्व करते हैं। वी नो कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, जबकि टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। व्हेन Q इक्वल टू 1 कूलम एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, जब Q की वैल्यू क्या हो जाए 1 कूलम हो जाए और T की वैल्यू क्या हो जाए 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ जो टाइम होता है वो किस में होता है सेकंड में, और Q क्या होता है चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम। तो I रहेगा। Q की जगह हमने क्या पुट किया 1 और T की जगह हमने क्या पुट किया 1। 1 में 1 का डिवाइड दिया तो क्या आया 1 और 1 एम्पियर, क्योंकि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन 1 कूलम चार्ज passes from any point in 1 second then the current in the circuit will be 1 ampere। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी सर्किट से फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में किस डायरेक्शन में बहता है या फ्लो करता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। वी नो दैट कि एक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट होता है यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होती है कहाँ तक नेगेटिव टर्मिनल से। तो अगर आपसे कोई पूछे, यानी अगर क्वेश्चन आए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डिवाइस बाय विच करंट इज मेजर, यानी वह कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू करंट को मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं एमीटर। तो करंट को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं एमीटर का। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। जो एमीटर होता है वो सर्किट में किस कम्बिनेशन में कनेक्ट होता है सीरीज कम्बिनेशन में। अब सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंड वो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू करंट को मेजर किया जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है एमीटर, जो कि सर्किट से कौन से कम्बिनेशन में जुड़ा होता है सीरीज कम्बिनेशन में। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 30 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन ए वायर इन 10 सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी 30 कूलम जो चार्ज है वो किसी वायर में 10 सेकंड तक फ्लो होता है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन क्या है Q, यानी चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 30 कूलम, कूलम को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और टाइम यानी T की वैल्यू क्या दे रखी है 10 सेकेंड। और हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं और हमें I की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि जो करंट होता है वो क्या होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी I इक्वल टू Q अपॉन T। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Q की वैल्यू क्या गिवन है 30, इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया। T की वैल्यू क्या गिवन है 10 सेकेंड, यहाँ हमने T की जगह क्या रख दिया 10। तो 30 में 10 का डिवाइड दिया तो हमारे पास करंट क्या आई 3 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं।
यहाँ टाइम सेकंड में दे रखा है, अगर टाइम मिनट में दे रखा होता तो इसे सबसे पहले हम किस में चेंज करते, सेकंड में चेंज करते, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए चार्ज ऑफ 300 कूलम इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर ए 5 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 कूलम का जो चार्ज है वो किसी बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट तक फ्लो करता है, तो उस बल्ब में कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या है, यानी चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है 300 कूलम, और टाइम क्या दे रखा है 5 मिनट। टाइम को मिनट में दे रखा है, इसको हम पहले किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 300 सेकंड्स होंगे। और सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी I = Q/T। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू हमें दे रखी है और T की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम I की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अपनी नोटबुक में खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा कि जो चार्ज होता है यानी Q होता है वो इक्वल टू होता है NE, जहाँ N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हमें 1 कूलम चार्ज में क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q की वैल्यू क्या दे रखी है 1 कूलम, यानी 1 कूलम को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है Q = NE। Q की जगह हमने क्या पुट किया 1 जो गिवन है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹। तो N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा 1 के डिवाइड में, तो 1/1.6 × 10⁻⁹। 10⁻⁹ को हम ऊपर लेकर आए तो किसकी हो गई 10⁻⁹, ये माइनस से किस में हो जाएगी प्लस में, तो ये हो गई 10⁻⁹/1.6। 10⁻⁹ को हमने स्प्लिट करके क्या लिख दिया 10 × 10⁻18। जब हम 10⁻1 को 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो वापस यही आ जाएगा। तो हमने 10⁻19 को क्या लिख दिया 10 × 10⁻18 अपॉन क्या है 1.6। 10 में हमने 1.6 का डिवाइड दिया तो क्या आया 6.25 × 10 क्या है 18। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 × 10⁻18। अगर हमसे 2 कूलम चार्ज में पूछता तो यहाँ Q की वैल्यू क्या रखते 2 रखते, 3 पूछता तो Q की वैल्यू क्या रखते 3 रखते। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 × 10⁻18।